दोस्तों, यूक्रेन में जिस बात का डर भारतीयों को लंबे वक्त से सता रहा था, छठे दिन वो खबर आ चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है, यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी के दौरान कर्नाटक के छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई है। वो खाना लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उनकी हमले के दौरान मौत हो गई और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों भारत उम्मीद कर रहा था कि उसके तमाम लोग वक्त से पहले ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर पूरे देश को चौंकाने वाली है। दोस्तों, खार्किव में बमबारी के दौरान नवीन कुमार नाम के कर्नाटक के छात्र की मौत हो गई है। कर्नाटक का छात्र खाना लेने के लिए बाहर निकला था। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमें यह बताते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि खार्किव में बमबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय छात्र के परिवार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। अरिंदम बागची ने कहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी रूस और यूक्रेन के एम्बेसडर्स को फोन करके खार्किव और दूसरे शहरों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग का आज छठवां दिन है। रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओक्तिरका शहर के मिलिट्री बेस पर हमला किया है और इस हमले में कम से कम 70 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चेर्नीहाइव में आर्टिलरी से तगड़े हमले कर दिए हैं। रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके यह हमला किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों की जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। दोस्तों, इस बीच यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीयों को तुरंत कीव शहर छोड़ने के लिए कह दिया है। एम्बेसी की ओर से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि छात्र जिस किसी भी हालात में हैं, तुरंत उसी हालात में शहर से बाहर निकल जाएं। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली में मोदी सरकार इस मामले में पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। भारत सरकार के 4 मंत्रियों को यूक्रेन के आसपास के इलाकों में भेजा गया है, ताकि वो भारतीयों के साथ वहां से संपर्क करके उनकी स्वदेश वापसी को सुनिश्चित कर सकें। मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। साथ ही भारतीय वायुसेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो C-17 ग्लोब मास्टर को लेकर के यूक्रेन के निकटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचे और वहां से भारतीयों की सकुशल वापसी को अंजाम दे, ताकि वहां से सुरक्षित तौर पे भारतीयों का रेस्क्यू किया जा सके। तो वही दोस्तों, इस मामले में जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक रूस के आधिकारिक चैनल RT और स्पुतनिक यूट्यूब चैनल्स को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है। गूगल की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं दोस्तों, भारत के SBI बैंक ने रूस की प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ अब व्यापार करना बंद कर दिया है। वहीं रूस ने अपने लोगों के विदेश में मनी ट्रांसफर रोक लगा दी है। इसके साथ ही फ्रांस ने यूक्रेन में अपने एम्बेसी को कीव से लीव में ट्रांसफर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $70 मिलियन देने वाला है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 75 फाइटर प्लेन्स देने जा रहा है। तो इसी वक्त दोस्तों, यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस की सेना ने खार्किव में एक रिहायशी इलाके में रॉकेट दागे हैं, जिससे दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। तो वहीं दोस्तों, इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव और रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के CEO इगोर सेनिन पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि रूस की सेना कीव से महज 20 से 27 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस की सेना भारी भरकम लवाजमे के साथ कीव शहर की ओर कूच कर रही है। करीब 75 किलोमीटर लंबे सैन्य ट्रकों और टैंकों का काफिला दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूस की सेना के करीब 75% सैनिक यूक्रेन में एंटर हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक की लड़ाई में करीब 5300 रूसी सैनिक मार दिए गए हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने करीब 151 टैंक और 29 हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 54 लोगों की मौत और कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान कई देश यूक्रेन को सैन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भेज रहे हैं। तो रूस ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इन इक्विपमेंट्स का रूस के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो उन्हें भेजने वाले देश पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी पुतिन ने नेटो को यूक्रेन का साथ देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तो वहीं फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल न होने के लिए चेतावनी दी गई है।
तो दोस्तों इस बीच सैन्य टकराव को टालने की कोशिशें भी डिप्लोमेटिक स्तर पर लगातार जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों इस प्रस्ताव को 29 सदस्यों ने सहमति दिखाकर के पारित करवा दिया है। इसके विपक्ष में केवल 5 वोट पड़े हैं। भारत ने इसमें मतदान में भाग नहीं लिया था। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 12 डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल दिया है। अमेरिका का कहना है कि गैर राजनयिक गतिविधियों के कारण और जासूसी के कारण इन 12 रूसी डिप्लोमेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि दोस्तों यूक्रेन में भारतीयों के ऊपर बड़ा संकट मंडराया हुआ है, लेकिन यूक्रेन में मानवीय जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने वहां पर दवाइयां और राहत सामग्री भेजने का फैसला किया है और इसको बाकायदा रवाना करने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। भारत हमेशा से ही विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात कहता रहा है और मोदी सरकार का भी कहना है कि कूटनीति के रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जो कुछ भी करना चाहता है वो कर रहा है। भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना भारत की प्रायोरिटी है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने युद्ध होने के 4 दिन पहले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था कि वो यूक्रेन को छोड़िए, लेकिन लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी और वहीं पर रहे। दोस्तों ये स्थिति तब की थी जब वहां पर एयर इंडिया की रेगुलर फ्लाइट्स चल रही थी, लेकिन जब हालात बिगड़े और रूस ने अटैक कर दिया उसके बाद भारतीयों को वहां निकलने में दिक्कतें आना शुरू हो गई।